सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस का 6th पार्ट है और ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। इसमें हम लोग बात करेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पास्ड डेटा ऑब्जेक्ट। सो नाउ यू नो हाउ यू कैन पास वैल्यूज टू अ फंक्शन एंड हाउ अ फंक्शन रिटर्न्स वैल्यूज टू इट्स कॉलर। बट हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉल फॉलोइंग थिंग्स अबाउट वेरिएबल्स। ठीक है, अभी तक हम लोग सीख लिए कि वैल्यूज़ को कैसे पास करते हैं और फंक्शन कैसे वैल्यूज़ को रिटर्न करता है अपने कॉलर को। पर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वेरिएबल्स के बारे में वो याद रखना है और उसको हम लोग रिकॉल करते हैं। Python's variables are not storage container, rather Python variables are like memory references. They refer to the memory address where the value is stored. Python के वेरिएबल स्टोरेज कंटेनर्स नहीं है जैसे दूसरे जो कंपाइलर वाले लैंग्वेजेस होते हैं उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो स्टोरेज कंटेनर होते हैं। पर पाइथन और जो इंटरप्रेटर वाले लैंग्वेज है वो उसमें वेरिएबल्स जो हैं वो रिफ़र करते हैं किसी मेमोरी एड्रेस में जहाँ पे वैल्यू स्टोर्ड है। डिपेंडिंग अपॉन द म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी of its data type, a variable behaves differently. That is, if a variable is referring to an immutable type, then any change in its value will also change the memory address it is referring to. मतलब कि अगर हम लोग किसी immutable टाइप के ऑब्जेक्ट को रिफ़र कर रहे हैं तो अगर हम लोग उसको चेंज करते हैं यानी कि वो वैल्यू को नहीं लेके दूसरी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं तो जो चेंज है जो वैल्यू में चेंज है वो चेंज मेमोरी एड्रेस पे रिफ़र करेगी। ठीक है, बट इफ़ अ वेरिएबल इज़ रिफरिंग टू अ म्यूटेबल टाइप देन एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ म्यूटेबल टाइप विल नॉट चेंज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। मतलब कि जो म्यूटेबल टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उस पर मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, फॉलोइंग फिगर ऑल्सो समराइजेस द सेम। तो ये क्या लिखा है, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो हियर इज दैट द स्कोप रूल्स अप्लाई टू द आइडेंटिफायर्स और द नेम लेबल्स एंड नॉट ऑन द वैल्यूज़। तो जो स्कोप रूल्स जो थे ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप वो लेबल्स पे यानी कि आइडेंटिफायर्स पे काम करते हैं, वैल्यूज़ पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पास एन आर्ग्यूमेंट a with value 5 to a function that receives it in parameter b, then both a and b will refer to same value। यानी कि जो हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और जो पैरामीटर b है वो जो रिसीव कर रहा है वो दोनों ही एक ही वैल्यू को रिफ़र करेंगे जो कि 5 है। इन डेटा स्पेस यानी इवन विथ डिफरेंट स्पेसेस दे मे रिफर टू द सेम डेटा इन डेटा स्पेस डिपेंडिंग ऑन म्यूटेबिलिटी। मतलब ये हो सकता है कि डिफरेंट स्कोप्स में देखें पर वो रिफ़र सेम ही डेटा को करते हैं, डेटा स्पेस मतलब मेमोरी एड्रेस को। बट यू कैन यूज़ नेम बी ओनली इनसाइड द कॉल फंक्शन एंड नॉट इन द कॉलिंग फंक्शन। पर हम लोग नेम बी जो है उसको हम लोग सिर्फ कॉल्ड फंक्शन के अंदर में देख सकते हैं, ना कि कॉलिंग फंक्शन में। यानी कि जो कॉल्ड फंक्शन हम लोग जिस फंक्शन को कॉल किया उसमें देख सकते हैं, ना कि जो उसको कॉल कर रहा है उस पर। दिस विल बिकम क्लियरर टू यू व्हेन वी डिस्कस म्यूटेबिलिटी विथ respect to arguments and parameters in the section 3.8 जो ये भी चल रहा है। Integer literals are stored at some predefined locations। ठीक है, ये हम लोग पहले भी बात किए शायद से चैप्टर 1 पे। नंबर ऑफ रेफरेंसेस, ये कितने बार रेफरेंस लिया गया है इसको, और ये जो है सब मेमोरी एड्रेसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वेयर वन स्टोर्स द मेमोरी रेफरेंस ऑफ इंटीजर वैल्यू 1, दैट इज़ ये जो उसका नंबर है मेमोरी एड्रेस है उसका, एज इट इज़ करेंटली स्टोरिंग 1। यहाँ पे 1 स्टोर कर रहा है इसलिए इसका मेमोरी एड्रेस ये है। लिस्ट वन हैज़ बीन एलोकेटेड एड्रेसेस 200160 वेयर इट कैन स्टोर मेमोरी रेफरेंसेस
of its individual items. Example, list 1 का 0th element currently stores here memory reference of integer value 1, यानी कि ये वाला जो इंटीजर वैल्यू है वो यहाँ पे रेफरेंस, मतलब ये वाला जो आइटम है वो इसको रिफ़र करेगा, और लिस्ट का दूसरा आइटम यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वाला वो इंटीजर वैल्यू 3 को रिफ़र करेगा, यानी कि ये वाले को। ठीक, नाउ इफ़ यू मेक फॉलोइंग चेंजेस टू लिस्ट 1 एंड वैर 1, यानी कि वैर 1 में हम लोग एक माइनस कर दिए तो 0 हो जाएगा, और इसलिए वैर 1 जो है इसको पॉइंट करेगा, यानी कि इसको रिफ़र करेगा। और लिस्ट 1 का 0th इंडेक्स का एलिमेंट को हम लोग 3 चेंज कर देंगे, तो जो है लिस्ट का 0th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट दोनों ही 3 को रिफ़र करेंगे। ठीक है, फिर म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड फंक्शन कॉल्स। When you pass values through arguments and parameters to a function, mutability or immutability also plays an important role there. ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मतलब ये बात जो बोली है इसने वो सैम्पल कोड देखते हैं। पासिंग एन इम्यूटेबल टाइप वैल्यू टू अ फंक्शन, इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू हम लोग फंक्शन में पास कर रहे हैं, जो कि मतलब है कि हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन है पूरा। फिर मेन सेगमेंट आया हमारा जिसमें नाम का वेरिएबल बना है, एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद में एक फंक्शन कॉल है, फिर प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आउटपुट पे देखते हैं हम लोग। तो पहले ये प्रिंट वैल्यू है, उसके बाद में ये 2 प्रिंट वैल्यू है यहाँ पर का। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ ए नाउ चेंजेस टू 8। द वैल्यू गॉट चेंज्ड फ्रॉम 3 to 8 इनसाइड द फंक्शन बट नॉट गॉट रिफ्लेक्टेड टू मेन। मतलब कि जो ए की वैल्यू है वो 3 से 8 हुई, पर वो जो ग्लोबली चेंज नहीं हुई, वो सिर्फ इसके अंदर में हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग वापस से नम की वैल्यू प्रिंट कराएं तो 3 ही है। As you can see that the function myfunc1 received the passed value in parameter a and then changed the value of a by performing some operation on it. Inside myfunc1 the value of a got changed, but after returning from myfunction1 the originally passed variable num remains unchanged। मतलब वही कि ग्लोबली चेंज नहीं हुआ, वो लोकली चेंज हुआ। लेट अस सी हाउ द मेमोरी एनवायरनमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर अबव कोड। ठीक है, मेमोरी एनवायरनमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले नम जो है वो 3 को रिफ़र कर रहा था ग्लोबल एनवायरनमेंट में, फिर एक लोकल एनवायरनमेंट बना myfunc1 के लिए जिसमें ए भी 3 को रिफ़र कर रहा था। यहाँ पे रेफरेंस काउंट 2 हो गया 3 के लिए, और उसके बाद में जो लोकल एनवायरनमेंट है इसमें हम लोग +2 किए, मतलब ए की वैल्यू को 2 से ऐड किए, तो ए जो है वो रिफ़र कर रहा है 5 को। उसके बाद में जब myfunc1 जब कंप्लीट हो गया तो ये पूरा लोकल एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है वो हट गया, यानी कि डिलीट हो गया, और num1 मतलब num नाम का जो वेरिएबल था वो 3 को ही पॉइंट कर रहा है, और कोई वेरिएबल किसी और वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, सो यू जस्ट सॉ हाउ पाइथन प्रोसेस्ड एन इम्यूटेबल डेटा टाइप व्हेन इट इज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट। Let us see what happens inside memory if you pass a mutable type such as a list. Recall that a sequence of ये list का जो है definition है। दूसरा सैम्पल कोड देखते हैं जिसमें हम लोग म्यूटेबल टाइप को पास करा रहे हैं फंक्शन में, जिसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन डेफिनेशन हमारा। फिर लिस्ट वन एक हम लोग लिस्ट बनाया है जिसमें एक एलिमेंट है 1, और यहाँ पे पहले बार प्रिंट किए जब फंक्शन कॉल नहीं किए थे तब, और फिर फंक्शन कॉल किए, फिर फंक्शन कॉल के बाद में एक बार और प्रिंट किए। अब इसके अंदर में हम लोग देखते हैं, मतलब इसके अंदर मतलब इसको जब हम लोग रन करेंगे तो उसका आउटपुट देखते हैं। पहले लिस्ट जब हम लोग कॉल नहीं किए थे तब, फिर लिस्ट
जो रिसीव हुआ है वो, फिर लिस्ट के अंदर में हम लोग चेंजेस किए, 1 पे ऐड किया हम लोग 2, तो 1 + 2 3 हो गया, और ये यहाँ पे भी चेंज हुआ और यहाँ पे भी चेंज हुआ। यानी कि म्यूटेबल टाइप में ग्लोबल स्कोप में चेंजेस नहीं होगी, लोकल स्कोप में चेंजेस होंगी, और इम्यूटेबल में ग्लोबल स्कोप में चेंजेस हो सकती है, क्योंकि म्यूटेबल है, उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। As you can see that the function myfunc2 receives a mutable type list this time. The passed list contains value as 1 and is received by the function in parameter mylist. This changes made inside the function in the mylist get reflected in the original list passed in list 1 of main. मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्शन मिल रहा है हमको कुछ चेंजेस का, क्योंकि ये म्यूटेबल टाइप था। So when you print its value after returning from function, it shows the changed value. The reason is clear. List is a mutable type and thus changes made to it are reflected back in the caller function. यानी कि म्यूटेबल में आप चेंजेस करोगे तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी ग्लोबल स्कोप में भी, ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी, ठीक है, क्योंकि म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। Let us see how the memory environments are created for the above code. यहाँ पे list 1 ग्लोबल एनवायरनमेंट में था, जिसका एक मेमोरी एड्रेस था, मेमोरी लोकेशन या एड्रेस जो भी बोलते हैं, वो रिफ़र कर रहा था 1 को, यानी कि यहाँ पर। और उसके बाद में फिर हम लोग लोकल एनवायरनमेंट बना myfunc2, जब फंक्शन कॉल हुआ तब, तो ये लिस्ट 1 भी इस पे रिफ़र कर रहा था, माई लिस्ट भी इस पे रिफ़र कर रहा था, और जो 0 उसका एलिमेंट था वो 1 को रिफ़र कर रहा था। फिर जब यहाँ पे लिखा है एट लाइन 4, जब चेंजेस हुआ, यानी कि माई लिस्ट से चेंज किया हम लोग, तो ये 0 जो है वो 3 को रिफ़र करने लगा, ठीक है। और जैसे कि माई लिस्ट और लिस्ट 1 दोनों ही इस वाले मेमोरी एड्रेस को रिफ़र कर रहे थे, तो इसलिए जब हम लोगों ने यहाँ पे चेंजेस किए माई लिस्ट के थ्रू, तो वो चेंज हुआ लिस्ट 1 के लिए भी, यानी कि दोनों के लिए ही चेंज हुआ वो, ठीक है। फिर जब मतलब जब फंक्शन कंप्लीट हो गया तो लोकल एनवायरनमेंट डिलीट हो गया, पर लिस्ट 1 जो है वो इसी को रिफ़र कर रहा था, और उसका जो आइटम था वो इसको रिफ़र कर रहा था, यानी कि 3 को रिफ़र कर रहा था। So changes in memory preferences occurred at the same address for both list, यानी कि मेमोरी रेफरेंस जब चेंज हुआ तो वो दोनों ही 25,000 को ही रिफ़र कर रहे थे। Argument and parameter both, and hence got reflected in main, the very essence of immutable types. Similarly, if you make other changes such as adding or deleting items from a past list, these will also get reflected back, as both the passed list argument and received parameter list work with the same memory address where changes are done in place, ठीक है। तो आप अगर उसमें ऐड करो आइटम्स को या डिलीट करो पास्ट लिस्ट में, तो वो जो है मेन में भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर दोनों ही सेम मेमोरी एड्रेस को रिफ़र कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक और कोड आ गया, इसमें क्या कर रहा है कि म्यूटेबल टाइप को भेज रहा है, और इसमें एडिंग भी कर रहे हैं, एक एलिमेंट डाल भी रहे हैं और डिलीट भी कर रहे हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन है, इसमें 2 प्रिंट स्टेटमेंट लगाए हैं, फिर एक एलिमेंट ऐड किए हैं, फिर 2 एलिमेंट और ऐड किए इसमें, फिर हम लोग प्रिंट किए एक बार लिस्ट को, फिर 5 को रिमूव कर दिया उसमें से, फिर यहाँ पे प्रिंट किए वही लिस्ट को, फिर वापस आ जा रहा है। फिर यहाँ से मेन सेगमेंट है, ये लिस्ट हमारी, इसको फंक्शन कॉल से पहले एक बार प्रिंट करा रहे हैं, फंक्शन कॉल किए, फिर फंक्शन कॉल के बाद में भी एक बार प्रिंट करा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो ये है कि पहले फंक्शन कॉल से पहले फिर लिस्ट जो हम लोग को मिला वो, फिर लिस्ट में जब हम लोग एडिशन किए आइटम्स की तब ये है, फिर जब लिस्ट में एक चेंजेस किए, एक आइटम को रिमूव किए, तो हमारा लिस्ट ऐसा दिख रहा है। उसके बाद में लिस्ट जो
फंक्शन कॉल के बाद में हमारे पास है वो ये, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इसका मेमोरी एनवायरनमेंट देखते हैं हम लोग। तो लिस्ट वन जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये वाले मेमोरी एड्रेस को रिफ़र कर रहा था, और जो उसका आइटम था वो 1 को रिफ़र कर रहा था। फिर जब फंक्शन कॉल हुआ तो एक लोकल एनवायरनमेंट बना जो कि यही लिस्ट को रिफ़र कर रहा था जो कि लिस्ट 1 रिफ़र कर रहा था, और उसका आइटम 1 को रिफ़र कर रहा था। फिर जब हम लोगों ने माई लिस्ट में चेंजेस किए, यानी कि एक एलिमेंट ऐड किया, तो वो लिस्ट 1 के लिए भी चेंज हो गया, क्योंकि दोनों ही एक ही लिस्ट को रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग 2 आइटम और एक्सटेंड किए माई लिस्ट के थ्रू, पर वो चेंजेस लिस्ट 1 के लिए भी है, क्योंकि दोनों ही एक ही लिस्ट को रिफ़र कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हम लोगों ने माई लिस्ट से एक आइटम हटा दिया, ठीक है। तो वो चीज़ लिस्ट 1 में भी दिखेगी हम लोगों को, क्योंकि दोनों ही एक चीज़ को, एक ही लिस्ट को रिफ़र कर रहे थे, ठीक है। फिर जब फंक्शन ख़त्म हो गया, यानी कि फंक्शन रिटर्न कर गया, तब जो लोकल एनवायरनमेंट डिलीट हो गया, यानी कि माई लिस्ट जो है वो रिफ़र नहीं कर रहा है इसको। तो इसलिए लिस्ट 1 जब ये है जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में है वो इसको रिफ़र कर रहा है, और हम लोग को वो जो चेंज्ड वाला जो लिस्ट है ना उसको देगा, ठीक है। फिर तीसरा या चौथा जो भी है कोड वो आ गया अपने पास। इसमें क्या कर रहे हैं, म्यूटेबल टाइप को भेज रहे हैं, जिसमें असाइनिंग पैरामीटर टू अ न्यू वैल्यू और वेरिएबल। अब इसमें एक जो हम लोग बनाएंगे उसको एक नया वेरिएबल बनाएंगे और उसमें चेंजेस करेंगे, कुछ ऐसा ही बोलना चाह रहा है ये। फंक्शन डेफिनेशन वही, फिर से 2 प्रिंट स्टेटमेंट, फिर न्यू नाम का एक हम लोग अंदर में एक लिस्ट बना रहे हैं। फिर जो माई लिस्ट हम लोग को पैरामीटर में मिल रही है उसको हम लोग न्यू से चेंज कर दे रहे हैं, या फिर आइटम असाइन कर दे रहे हैं, यानी कि लिस्ट को असाइन कर दे रहे हैं सीधे से। अब माई लिस्ट में हम लोग 6 को अपेंड कर रहे हैं, फिर रिटर्न कर दे रहे हैं हमारी जो लिस्ट है, माई लिस्ट जो हम लोग इसके अंदर मिली है और चेंजेस किए वो फिर रिटर्न कर दे रहे हैं। तो जब मेन सेगमेंट में हम लोग आते हैं तो लिस्ट 1 हमारा ये है। फिर लिस्ट 1 को एक बार प्रिंट करा रहे हैं फंक्शन कॉल से पहले, फिर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फिर फंक्शन कॉल के बाद में उस लिस्ट को फिर से प्रिंट करा रहे हैं। अब यहाँ पे आउटपुट जो हमारा आ रहा है वो ये है कि पहले हम लोग का लिस्ट ये था, फिर फंक्शन कॉल हुआ तो हम लोग के पास जो लिस्ट आई है वो ये है। फिर जब हमारे पास लिस्ट जो आई है वो ये है 1,4, और हम लोग जब लिस्ट को चेंज कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। फिर हम लोग जब लिस्ट को फंक्शन कॉल के बाद में प्रिंट करा रहे हैं तो वापस से वही है, ठीक है। द वैल्यू गॉट चेंज फ्रॉम 1,4 to 3,5,6 इनसाइड फंक्शन एंड चेंज डिड नॉट गेट रिफ्लेक्टेड टू मेन। अब ऐसा क्यों हुआ, चलो आगे पढ़ते हैं। Isn't this unexpected? The past value is of a mutable type, a list, right? But still, the changes made in the function do not get reflected back to main. Why? No worries, let's find out. But first, have a look at the memory environments created for above code. Memory environment से समझते हैं एक बार। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में था लिस्ट 1 जो कि रिफ़र कर रहा था ये वाले एड्रेस को, और उसके अंदर में 2 एलिमेंट थे, ये वाली जो कि 1 को रिफ़र कर रही थी और दूसरी वाली जो 4 को रिफ़र कर रही थी। फिर जब लोकल एनवायरनमेंट बना माई फंक 4 के लिए, तब माई लिस्ट भी इसको ही रिफ़र कर रहा था, इसी लिस्ट को रिफ़र कर रहा था। फिर जब न्यू हमारा लिस्ट बना वो दूसरी लिस्ट को रिफ़र कर रहा था, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने माई लिस्ट को बोला कि भाई तुम रेफ़र करो ये न्यू वाली लिस्ट को, यानी कि इस वाली लिस्ट को, ठीक है। फिर माई लिस्ट के अंदर में हम लोगों ने एक एलिमेंट ऐड किया, ठीक है। फिर जब यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट भी किया, उसके बाद में जब फंक्शन ख़त्म हो गया तो ये वाला जो लोकल एनवायरनमेंट है वो ख़त्म हो गया, और जो लिस्ट 1 है वो वापस से इसी को ही रिफ़र कर रहा था, ये शुरू से इसी को ही रिफ़र कर रहा था।
इसलिए हम लोगों को लास्ट के प्रिंट में यही दिखा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस इस लिस्ट में की थी, ना कि इस लिस्ट में, इसलिए हम लोगों को ये लिस्ट वैसे की वैसी ही मिल गई। As it is clear from the memory environments of above code that the moment you make the parameter refer to another address by assigning a different variable name, it loses the address of the actual argument passed to it. तो क्या बोल रहा है कि हम लोग पैरामीटर को बोले कि भाई तुम दूसरे एड्रेस पे वेरिएबल को जाके देखो, तो वो जो शुरू में जो एक्चुअल एड्रेस को देख रहा था, रेफ़र कर रहा था, उसको छोड़ के दूसरे एड्रेस जो हम लोगों ने अंदर में बताया उसमें जाता है। सो वॉट एवर चेंजेस आर मेड टू इट पोस्ट this will not get reflected to original argument even though it was mutable because the address became different. So we can summarize the mutable behavior as summarized below. तो यही बोल रहा है कि वो जो हम लोगों ने आगे चेंजेस किए, जब हम लोगों ने दूसरा रेफरेंस ले लिया, तो पहले वाले में जो है चेंजेस हम लोगों को नहीं दिखेंगी, क्योंकि भाई हम लोगों ने रिफ़र दूसरे को कर दिया, तो अब उसमें चेंजेस कैसे होंगे। ठीक है, भले ही वो म्यूटेबल हो, पर एड्रेस जो है वो तो डिफरेंट हो गए। ठीक है, इसलिए म्यूटेबल आर्ग्यूमेंट से ए असाइंड टू म्यूटेबल पैरामीटर से पी। चेंजेस इफ P is not assigned any new name or different data type value, then changes in P are performed in place and get reflected back to main. That is, A will show the changed data, यानी कि P जो है वो अभी आगे में किसी डिफरेंट डेटा टाइप में नहीं जा रहा है, और मतलब किसी और मेमोरी लोकेशन को रिफ़र नहीं कर रहा है। तब जो भी चेंजेस हैं वो ए में भी होंगे, और इसलिए हम लोग को रिफ्लेक्शन दिखेगा, और जो है वो ग्लोबली चेंजेस होंगे, और डज नॉट चेंज इफ P is assigned to a new name or different data type. अगर दूसरे नाम या दूसरे डेटा टाइप को हम लोग असाइन कर दें P पे, तो फिर चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी A पे। ठीक है, और इसलिए हम लोग को अनचेंज दिखेगा डेटा। दैट मीन्स वी कैन से दैट चेंजेस इन इम्यूटेबल टाइप्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द कॉलर फंक्शन एट ऑल। तो इम्यूटेबल टाइप्स में जो कॉलर फंक्शन में मतलब जो भी चेंजेस हैं वो कॉलर फंक्शन में नहीं दिखेंगी, और चेंजेस इफ एनी इम्यूटेबल टाइप्स आर रिफ्लेक्टेड इन कॉलर फंक्शन इफ its name is not assigned a different variable or data type. अगर उसको हम लोग दूसरे नाम या दूसरे डेटा टाइप में नहीं असाइन करते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन हम लोग को दिखेंगी, और अगर हम लोग उसको दूसरे नाम या दूसरे वेरिएबल पे रिफ़र करेंगे तो हम लोग को रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी। ठीक है, बस यार ख़त्म हो गया चैप्टर। तो अब नेक्स्ट वाली चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय।